हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। तो डिमांड क्या होता है? अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो वो डिमांड बोलेगा डिमांड डिज़ायर होती है, विश होती है, इच्छा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन ख़रीदना है, मैं आईफोन ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे आईफोन पसंद है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ढूंढेंगे तो वो डिज़ायर और डिमांड दोनों अलग अलग चीज़ होती है। डिज़ायर डिमांड कब बनती है? जब आप खरीदने के लिए तैयार हो, मतलब उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो। व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड, तब हमारी वो डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट होती है। इसलिए कहते हैं कि हर एक डिज़ायर डिमांड नहीं है। डिज़ायर डिमांड तब बनती है जब आप रेडी होते हो पैसा खर्च करने के लिए उस पर। अब आती है डेफिनेशन कि डिमांड को हम किस तरीके से बताएं कि क्या है डिमांड। तो डिमांड डिज़ायर टू बाय है, इच्छा है खरीदने की, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, हमारे पास इनकम है। मतलब सफिशिएंट परचेजिंग पावर का मतलब है कि हमारे पास पैसा है खर्च करने के लिए, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा है और हम वो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आईफोन का। तो अब आईफोन 60,000 का है सपोज करो, तो सफिशिएंट परचेजिंग पावर मेरे पास 60,000 रुपये है भी, प्लस मैं 60,000 उस आईफोन पे लगाना भी चाहती हूँ, तो विलिंगनेस टू स्पेंड भी है। तो हम बोलेंगे कि ये है डिमांड आईफोन की। मतलब जो डिज़ायर टू बाय डिज़ायर थी वो हमारी डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये जो सफिशिएंट परचेजिंग पावर है और ये जो विलिंगनेस टू स्पेंड है, ये किस पे डिपेंड होती है? मतलब मैंने कैसे करा? मैंने जब ये बोला ना आईफोन 60,000 का है, तो प्राइस, जो आईफोन का प्राइस है उससे डिटर्मिन होती है कि मेरे पास क्या सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, प्लस क्या मैं खर्च करना चाहती हूँ। तो अब प्राइस की बात आती है। अब प्राइस, जैसे अगर आईफोन 60,000 का है तो 60,000 मेरे पास है और मैं वो खर्च करना चाहती हूँ, ठीक है। वहीं भी एक और मॉडल है आईफोन का, वो है 1 लाख का सपोज करो। अब यार एक मेरे पास इनकम हो सकता है, मेरे पास 1 लाख रुपए हो, ठीक है, लेकिन मैं वो खर्च नहीं करना चाहती आईफोन पे। मैं ये सोचती हूँ कि यार और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिन पे मुझे पैसा लगाना चाहिए। तो आईफोन, यार मैं एंड्रॉयड से भी काम चला लूँगी, मुझे आईफोन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, मैं खर्च नहीं करना चाहती आईफोन पे पैसा। तो वहाँ पर वो डिमांड आईफोन की नहीं होती है, वो सिर्फ एक डिज़ायर है। लेकिन अगर सपोज़ करो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए लगाना भी चाहती हूँ आईफोन पे, मैं 1 लाख रुपए खर्च करना चाहती हूँ आईफोन पे, तो मैं कहूँगी कि हाँ ये डिमांड है फॉर आईफोन। अब नेक्स्ट हम आते हैं डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड पे। यार डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नाम तो एक जैसा सा लग रहा है, तो हो सकता है कि ये सेम हो, लेकिन नहीं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिमांड अलग होता है और क्वांटिटी डिमांडेड अलग होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं चॉकलेट का, ठीक है। चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब प्राइस ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। एक चॉकलेट जब 5 रुपये की होगी, और जब एक चॉकलेट 5 रुपये की होगी तो एक, जैसे मैं 10 चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ। अगर 6 रुपये की चॉकलेट होगी तो मैं 8 चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ। अगर 7 रुपये की चॉकलेट होगी तो मैं 6 चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ। ये जो 5 रुपये हैं ये एक चॉकलेट का प्राइस है, ठीक है। तो एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो मैं 10 चॉकलेट्स खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमारी डिमांड क्या होती है? डिमांड हमारी होती है जब हमारी जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़, एक कंज्यूमर, एक बायर रेडी टू बाय होता है, खरीदने के लिए तैयार होता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। ये हमारी डिमांड है, डिमांड फॉर चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? तो क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज करो जो प्राइस ऑफ चॉकलेट था वो 6 रुपये है, ठीक है। अब 6 रुपये पे 8 चॉकलेट्स मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पर मैं खरीदना चाहती हूँ, परचेज करना चाहती हूँ। तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज की जा रही है एक स्पेसिफिक प्राइस पर, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो एक, अगर मैं वापस उसी टेबल पे जाती हूँ तो यहाँ पर मैंने इस
पूरी लाइन को बोला था डिमांड है, लेकिन अगर मैं एक चीज़ को देखूंगी ना, सिर्फ एक को, कि अच्छा 5 रुपये में 10 चॉकलेट्स लेने के लिए तैयार हूँ, तो हम बोलेंगे ये 10 जो है क्वांटिटी डिमांडेड है एट 5 रुपी। ये है 8 इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड एट 6 रुपी, जब 6 रुपी की चॉकलेट हुई। तो यही हमारा डिफरेंस होता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिमांड स्केड्यूल में। यार अब डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल क्या होता है? टाइम टेबल, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा दिन निकलता है कि अच्छा इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, एक पूरा टेबल बना होता है, राइट। तो डिमांड स्केड्यूल क्या हुआ? डिमांड स्केड्यूल एक टेबल होती है, ठीक है। अब किस तरीके की टेबल होती है, ये टेबल हमारे को क्या दिखाती है? तो सपोज करो ये हमारे पास टेबल बनी हुई है, प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो एक ऐसी टेबल जो हमें रिलेशन दिखाए किसके बीच में? डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो एक कंज्यूमर कर रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस, उस रिलेशन को बोलते हैं, उस जो वो टेबल जो ये रिलेशन दिखा रही है उस टेबल को बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। सो बेसिकली डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल है जो रिलेशन दिखाती है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो एक कंज्यूमर लेना चाहता है, जो एक डिमांड कर रहा है कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। तो उसको हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। लेकिन ये रिलेशन जो है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का है। अब इसका क्या मतलब होता है यार एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि ये एक समय की बात है। जैसे सपोज करो प्राइस है 5 रुपये, आज मेरी डिमांड, आज 5 रुपये की चॉकलेट है, एक चॉकलेट, तो मैं 10 खरीदना चाहती हूँ। लेकिन वहीं पे कल मैंने देखा 5 रुपये की चॉकलेट है और मेरे को पसंद आ गई। अब मैं कर रही हूँ 11 को मैं डिमांड कर रही हूँ चॉकलेट की, मैं अब 11 खरीदना चाहती हूँ। तो ये आज की बात है, ये कल की बात है, राइट। सो ये हमारी जो, इसको हम डिमांड स्केड्यूल नहीं बोलेंगे, ये हमारा डिमांड स्केड्यूल नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा, ये दो टाइम को मिला रहा है ना। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे ये आज के लिए है, कल में भी एग्जिस्टिंग सेम प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिमांड स्केड्यूल। अब डिमांड स्केड्यूल के टाइप्स नहीं होते हैं। डिमांड स्केड्यूल के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता है और एक मार्केट डिमांड स्केड्यूल होता है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? जहाँ पर हमारा बायर या कंज्यूमर जो जिसको हम बोलते हैं, जो खरीद रहा है इंसान, एक अकेले इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सिर्फ मेरा डिमांड स्केड्यूल है, मेरी डिमांड दिखा रहा है ये टेबल, ठीक है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास सारे बायर्स या कंज्यूमर्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सबकी डिमांड, मेरे फ्रेंड की, मेरे घर वालों की, सबकी जो डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। बेसिकली जो मार्केट में जितने भी लोग खरीदने वाले हैं उन सब की डिमांड को मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये तो था हमारा डिमांड स्केड्यूल के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डिमांड कर्व के बारे में। अब डिमांड कर्व क्या होता है? तो डिमांड कर्व क्या होता है यार? कर्व पिक्चर, राइट, कर्व बनाते हो ना, ड्रॉ करते हो, तो बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ के थ्रू हम डिमांड स्केड्यूल को दिखाते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड स्केड्यूल का, जो टेबल बनाई थी उसको अब हम ग्राफ पे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। टेबल को नहीं बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे उस टेबल के हेल्प से। तो अब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है? जो डिमांड स्केड्यूल का होगा वो रिलेशन दिखाएगा क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड, कि भाई एक चॉकलेट का जो प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, वो हमारे को डिमांड का दिखाएगा। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे को रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं? तो हमने ये ग्राफ बना लिया है, ठीक है। ये हमारे को पता है ये हमारा ओरिजिन होता है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, राइट, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना।
अब हमारी एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट, जैसे मैंने चॉकलेट एग्जांपल रखा था तो उसकी क्वांटिटी, ठीक है। और वाई एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस, प्राइस चॉकलेट का प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास डिमांड कर्व कैसे बनता है? तो हमारे पास यहाँ पर ये डिमांड कर्व तो हमारे पास डिमांड कर्व कैसे बनता है? ये हमारा आ गया डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? डिमांड कर्व, ठीक है। लेकिन यार ये इस तरीके से क्यों बनाया मैंने ये लाइन ऐसे भी बन सकती थी, किसी तरीके से भी बन सकती थी, मैंने ऐसा ही क्यों बनाया? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये डिमांड कर्व का शेप इस तरीके से क्यों बना है, ठीक है। बस ये हमारा डिमांड कर्व अभी के लिए इतना समझ लो कि ये हमारा डिमांड कर्व है, जो ये रिलेशन दिखा रहा है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में ऑफ अ गुड, ठीक है। नाउ क्या हुआ, हमारी जो टेबल है, टेबल से डिमांड स्केड्यूल जिसको बोल रहे हैं, टेबल से हमारे में क्या आया? ग्राफ बना, राइट, जिसको डिमांड कर्व बोला गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारी टेबल क्या हो गई? हमारी टेबल हो गई डिमांड स्केड्यूल और ग्राफ हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिमांड कर्व के अंदर। जिस तरीके से डिमांड स्केड्यूल में दो कॉन्सेप्ट थे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, उसी तरीके से डिमांड कर्व में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व अगेन वही टर्म है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल बायर की डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व मतलब सब बायर्स की डिमांड कर्व, ठीक है, सब बायर्स की डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का, और मार्केट डिमांड कर्व क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड स्केड्यूल का। इजी है, वही चीज़ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है ना, बस इंडिविजुअल डिमांड कर्व है तो इंडिविजुअल स्केड्यूल का होगा, और मार्केट डिमांड कर्व है तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल का होगा, राइट। सो इसमें हमारे को बस इतना समझना था। अब नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली यार ये डिमांड कर्व कैसे बनता है, क्या हुआ, कैसे आया, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे ना। अब हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे विद एन एग्जाम्पल, राइट। मैंने यहाँ पे अगेन चॉकलेट ही रख लिया एग्जाम्पल कि मेरा गुड है, चॉकलेट की डिमांड हम देख रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बना? तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाने के लिए मैंने बोला था कि स्केड्यूल से बनता है, टेबल से बनता है, राइट। तो लेट अस सपोज सान्या है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक बायर है, तो इसका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हमारे पास है। तो ये प्राइस गिवन है चॉकलेट का एंड ये क्वांटिटी डिमांडेड है, सान्या जो कर रही है। 1 रुपये में सान्या, अगर 1 रुपये की चॉकलेट होती है एक, तो सान्या खरीदना चाहती है 4 चॉकलेट्स। इसी तरीके से बाकी दे रखा है, ठीक है। अब हम सान्या का डिमांड कर्व बना रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहे हैं, राइट। एक ही कंज्यूमर है ना सान्या, तो अब वो कैसे बनेगा? तो हमने ये पूरा पहले ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। पॉइंट्स प्लॉट करने आते ही हमारे को 1 2 3 4 5। इसी तरीके से वाई एक्सिस से भी हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। एक्स एक्सिस हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? क्वांटिटी, ठीक है। और वाई एक्सिस हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? प्राइस, है ना। अब हमने क्या किया, सिंपली प्लॉट करना है। हमारे पास डेटा गिवन था, डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो 1 रुपये पर, मतलब 1 रुपये पर जो वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस दिख रहा है, तो हमारी कितनी सान्या डिमांड कर रही है? 4 क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी। तो हमारे पास ये एक सर्कल आ गया, राइट। देन 2 रुपये पर हमारी सान्या डिमांड कर रही है 3 चॉकलेट्स, तो ये एक और डॉट आ गया। देन 3 रुपये की अगर चॉकलेट हुई तो 2 चॉकलेट्स डिमांड कर रही है सान्या। उसी तरीके से अगर 4 रुपये की चॉकलेट हुई तो सान्या डिमांड कर रही है 1 चॉकलेट। अब और फिर हमने क्या किया, बस ये जो पॉइंट्स मार्क करें और उसको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन से हमने इसको, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारे पास आए, ये हमारे पास क्या आ गया? डिमांड कर्व आ गया, राइट।
अब अगर तुम नोटिस करोगे तो ये डिमांड कर्व हमारा कैसे है, स्लोप्ड है डाउनवर्ड्स, राइट। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, है ना। और हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होता है ना, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टेयर्स, मैं टॉप पे खड़ी हूँ, राइट। सो इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ढलान है, ठीक है, नीचे की तरफ। सो इसलिए मैंने लिखा है ये स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये जो स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली एक इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड में। मतलब यहाँ इस केस में चॉकलेट एग्जाम्पल था, तो चॉकलेट की जो खुद का प्राइस है चॉकलेट का और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो चॉकलेट का, तो क्वांटिटी डिमांडेड चॉकलेट की कम हो रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड चॉकलेट की बढ़ रही है। सो इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, एक साथ नहीं बढ़ रहा कुछ भी। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ रहा, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। सो इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमारा ये रिलेशन दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड इनवर्स रिलेशन दिखाता है अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो। इनवर्स रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड कर्व, कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाएं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो बायर्स हैं, दो कंज्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, सान्या एंड मान्या। ये हमारे दो कंज्यूमर्स हैं सिर्फ मार्केट में जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। तो अब हमारे पास सान्या का इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑलरेडी था हमारे पास, राइट। हमारे पास सान्या का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ऑलरेडी हमारे पास था। ये हमारा सान्या का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। उसी तरीके से मान्या का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हमारे को गिवन है। ये मान्या जहाँ पर 1 रुपये की अगर चॉकलेट है तो वो 5 डिमांड कर रही है, 5 उसकी क्वांटिटी डिमांड है। इसी तरीके से बाकी प्राइजेस पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है मान्या की, ठीक है। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे बनाएं, ये तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल थे, ये था सान्या का, ये था मान्या का। अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे बनेगा, प्राइस तो वही रहता है ना, प्राइस तो उतना ही रहेगा। तो 1 2 3 4 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड करना है यार, जो सान्या की क्वांटिटी डिमांडेड है एट 1 रुपी प्लस जो मान्या की क्वांटिटी डिमांडेड है एट 1 रुपी, इनको ऐड कर दो, 4 + 5 = 9। इसी तरीके से 2 प्राइस पर जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है दोनों की वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 + 4 = 7। इसी तरीके से बाकी हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगी। तो अब ये जो कर्व बना हमारा, ये है हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल, सॉरी कर्व नहीं, ये जो हमारी टेबल बनी है ये है हमारी मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट का डिमांड स्केड्यूल दिखा रहा है, ये सान्या मान्या दोनों का एडअप करके दिखा रहा है कि मार्केट में भाई कितनी डिमांड है सब बायर्स की, और बायर्स हमारे पास 2 ही है यहाँ पे, राइट। तो उन 2 की दिखा रहा है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कर्व बनाना है, डिमांड कर्व, राइट। तो अभी हमारे पास सान्या का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल गिवन था, मान्या का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल गिवन था, है ना। सिंपली हमें कर्व बना देना है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना दो, सान्या का भी मान्या का भी। सान्या का हमने पहले बनाकर दिखाई दिया था, जब उसका 1 रुपये का चॉकलेट का प्राइस था तो सान्या कितनी डिमांड कर रही थी, 4। उसी तरीके से बाकी पॉइंट्स हमने मार्क करे एंड वी ड्रू अ लाइन हियर, राइट। डिमांड कर्व बन गया ये सान्या का। उसी तरीके से मान्या की इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया, 1 रुपये पे मान्या डिमांड कर रही थी 5 चॉकलेट्स। तो उसी तरीके से हमने पॉइंट्स प्लॉट करे मान्या के डिमांड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, एंड ये हमारे पास डिमांड कर्व आ गया मान्या का, है ना। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाएं, मार्केट डिमांड कर्व भी आज जो हमारे पास मार्केट डिमांड स्केड्यूल था, सिंपली इसको प्लॉट कर दो। कैसे था, जो 1 रुपये पर जो मार्केट डिमांड थी 1 रुपये पर वो हमारी 9 आ रही थी, है ना। तो ये हमारा 9 प्लॉट हो गया। 2 रुपये पर मार्केट डिमांड आ रही थी 7 चॉकलेट्स, तो ये हमारा 7 प्लॉट हो गया। इसी तरीके से हमने बाकी मार्क करे एंड एक स्ट्रेट लाइन से हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया मार्केट डिमांड कर्व।
अगेन इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, है ना, दोबारा नीचे की तरफ ढलान है ना इसकी, तो ये भी इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है प्राइस ऑफ द चॉकलेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द चॉकलेट के बीच में, है ना। लेकिन यार सपोज करो हमारे पास स्केड्यूल नहीं गिवन, हमारे पास टेबल नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, यहीं से मार्केट डिमांड कर्व बना दो, क्या करोगे, कैसे बनाओगे। तो एक ऑल्टरनेटिव वे है, अगर हमारे पास मार्केट डिमांड स्केड्यूल नहीं है और हमारे को कर्व बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है कैसे बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या था, 4 रुपीज़ की अगर चॉकलेट होती है एक, तो सान्या डिमांड कर रही थी 1। देखते हैं, दोबारा से स्केड्यूल पे आ जाते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। 4 रुपये पर, अगर 4 रुपये की चॉकलेट है तो सान्या डिमांड कर रही है 1, 4 रुपये पर मान्या डिमांड कर रही है 2। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि भाई 4 रुपये पे सान्या ने डिमांड करी, क्वांटिटी डिमांडेड थी 1, मान्या की डिमांड थी 2, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कैसे निकाली थी, 1 + 2 = 3, कि टोटल 4 रुपये पर 3 चॉकलेट्स डिमांड की जा रही है मार्केट में, ठीक है। अब ये 1, 2 ये क्या है, क्वांटिटीज़ बताया ना मैंने कि सान्या का क्वांटिटी डिमांडेड ये है, मान्या का क्वांटिटी डिमांडेड ये होती है हमारी क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ मेरी कौन सी एक्सिस दिखा रही थी, एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस दिखा रही है ना क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल जो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन होती है, राइट। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसीलिए हम मार्केट डिमांड कर्व को एक और तरीका बोलते हैं, हम मार्केट डिमांड कर्व को एक और तरीके से भी बोलते हैं। और डिमांड स्केड्यूल अगर नहीं है तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाएं, उसका ये तरीका होता है कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो एक हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं हम। देखो भाई, 1 रुपये पे देखते हैं हम, ठीक है। 1 रुपये की अगर चॉकलेट है तो हमारी सान्या ने कितनी डिमांड करी, सान्या ने डिमांड करी 4, और 1 रुपये पर मान्या ने कितनी डिमांड करी, मान्या ने डिमांड करी 5, राइट। तो 1 रुपये पर 4 + 5 कितना हुआ, 9। तो 1 रुपये पर 9 प्लॉट कर दो। हम किसको ऐड ऑन कर रहे हैं, हम इसको ऐड ऑन कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्वांटिटीज ऐड ऑन कर रहे हैं, प्राइस तो एज इट इज़ है, हमने क्वांटिटीज ऐड करी है। तो हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, सान्या का इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एंड मान्या का इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हम मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं अगर हमारे पास मार्केट डिमांड स्केड्यूल ना गिवन हो तो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए कि मार्केट डिमांड कर्व एक हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो आज के लिए बस इतना ही था, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए।